हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। जो भी नए हैं वो फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो लेकर आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक है मिश्रण और अनुपात। उससे रिलेटेड प्रश्न है जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। जैसे कि प्रश्न में बोला गया है कि दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है 2:1 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाने में दूध और पानी का अनुपात 1/2 हो जाए, मतलब कितना पानी मिलाने पर। ठीक है, मतलब ये टोटल मिश्रण जो है दूध और पानी का टोटल मिश्रण 120 लीटर है। ठीक, उसका जो अनुपात में दिया है 2:1 है। तो इस मिश्रण में कितना पानी और मिला जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। इस तरह का प्रश्न हम आसानी से सॉल्व करेंगे। एक तरफ लिख लेते हैं दूध, एक तरफ लिख लेते हैं पानी। ठीक, इसका मिश्रण कितना है 2:1। मान लो दूध का 2 है और पानी का 1 है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि कितना पानी और मिला जाए, कितना पानी और मिला जाए कि दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाता है। लास्ट में अंतिम में कितना हो जाता है 1:2, मतलब कितना पानी मिला जाता है। पहले पानी 1 है और फिर कितना मिला जाए कि यानी 1:2 हो जाए। लेकिन दूध तो नहीं मिला रहा है, दूध में तो कोई मिक्स नहीं कर रहा है, लेकिन दूध की जो मात्रा है वो तो समान रहनी चाहिए। पहले 2 था और अंतिम में 1 है, तो नहीं, ये गलत है। ये यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। दूध में तो कोई न मिला रहा है ना घटा रहा है, तो दूध समान होना चाहिए। जबकि पानी को मिला रहा है तो पानी में ऊपर नीचे होगा, लेकिन दूध तो समान होगा। अगर यहाँ ऊपर में 2 है तो यहाँ पर भी इसका क्वांटिटी 2 ही होगा। इसमें पानी मिला जाए लेकिन इसका क्वांटिटी अलग हो सकता है, लेकिन इसका तो क्वांटिटी अलग नहीं होगा क्योंकि दूध में नहीं मिलाया जा रहा है, ये समान होगा। पानी मिला जा रहा है, इसका क्वांटिटी अलग हो सकता है। तो ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो दूध को समान करने के लिए सबसे पहले इसको 1 से गुना करो और इसको 2 से गुना करो। ठीक है, उसके तरफ यहाँ पर एक और लाइन लिख लो, दूध पानी। तो इधर 1 से गुना करेंगे तो इसको भी गुना करेंगे और इसको भी गुना करेंगे। ठीक है, तो 1 × 2 तो 2 हुआ, 1 × 1 तो 1 हुआ, उसके बाद 2 × 1 तो हुआ 2, 2 दूनी 4। अब देखो दूध की क्वांटिटी समान हो गया। ठीक है, दूध की क्वांटिटी समान हो गया क्योंकि इसमें दूध तो नहीं मिला जा रहा है, इसलिए दूध समान होगा। पहले 2 था अब 2 है, लेकिन पानी इसमें मिला जा रहा है, पहले 1 फिर उसके बाद 4। लेकिन कितना पानी मिला जा रहा है वो हमको निकालना है, कितना पानी मिला जा रहा है वो हमको निकालना है। तो ठीक है, इसको एक बार फिर से समझा देते हैं। जैसे कि कुछ घोल है, दूध और पानी के मिश्रण 120 लीटर है, उसका जो अनुपात दिया है 2:1 है। लेकिन इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि आखिर अंतिम में अनुपात 1:2 हो जाए। लेकिन दूध और पानी के लिए अनुपात कितना है 2:1 और फिर अंतिम में कितना हो रहा है 1:2। लेकिन दूध तो नहीं मिलाया जा रहा है, दूध समान हो रहा है, इसलिए इस दूध की क्वांटिटी जो है मात्रा वो समान होगी। पानी की मात्रा में उतार चढ़ाव होगा, तो इसको दूध की मात्रा को समान करने के लिए ऊपर को 1 से गुना किए और नीचे को 2 से, तो ये समान हो गया। इन दोनों से गुना किए, 1 दूनी 2 और 1 1 के 1। फिर इस 2 से इन दोनों को गुना किए, 2 1 के 2, 2 दूनी 4। देखो यहाँ पर दूध की मात्रा जो है समान हो गई, जबकि पानी मिलाया जा रहा है तो पानी की क्वांटिटी जो है मात्रा ऊपर नीचे होगा ही। तो इसको अब निकालते हैं कि कितना पानी मिलाया गया है। तो सबसे पहले देखो मिश्रण में कितना टोटल है 120 लीटर, 120 लीटर है। लेकिन यहाँ का जो मिश्रण है टोटल कितना है, कुल कितना है 3 है, 3 हुआ ना।
टोटल मिश्रण इससे 120 लीटर है, लेकिन अनुपात में कितना है टोटल 3। तो यही 3 के बराबर कितना के हो बराबर हुआ, 3 के बराबर 120। ठीक है, 3 के बराबर कितना हुआ 120, यानी अनुपात टोटल 3 और मिश्रण कितना 120। तो यही 3 के बराबर 120 हुआ। तो कितना बार में कट रहा है, 40 बार में कट जाएगा, 40 बार में ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि दूध और कितना पानी और मिलाया गया है। तो पहले पानी 1 था, फिर 4 हो गया, तो कितना मिलाया गया है इसका अंतर देखेंगे। 4 में 1 जाने से 3, तो 3 मिलाया गया है, तो 3 ना के बल्कि 40, 120 लीटर, 120 लीटर ही आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले देखो 120 लीटर टोटल मिश्रण है। अनुपात देख लेते हैं, दूध और पानी का पहला वाला योग 3 है, तो इस 3 के बराबर 120 लीटर हुआ। तो 40 बार में कर रहा है। तो देखते हैं कि पहले पानी कितना मिलाया गया इस अनुपात के हिसाब से। पहले 1 था, फिर 4, यानी 3 लीटर पानी मिल गया है। तो इस 40 से गुना कर देंगे 120 लीटर। इस तरह अगर समझ नहीं आया है तो इस तरह से भी बना सकते हैं, यानी 3 बराबर 120 लीटर। तो ये इस 3 बराबर x, इससे कट गया 40 बार में, तो x बराबर 40 इंटू 3। इस तरह से भी बना सकते हैं 120 लीटर, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, 513 लीटर मिश्रण में 13:14 के अनुपात में दूध और पानी है। इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए कि ताकि उसमें 3:2 के अनुपात में दूध और पानी हो। तो इस प्रश्न को उसी तरह सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर दूध, यहाँ मान लेते हैं पानी। ठीक, तो दूध और पानी का अनुपात कितना है, दूध का अनुपात है 13, तो इसको 13 लिख लेते हैं, और पानी का अनुपात 14 है। फिर अंतिम में अनुपात कितना हो रहा है, 3:2, 3:2। ठीक है, देखो इसमें क्या मिलाया जा रहा है, इसमें दूध मिलाया जा रहा है। इसमें दूध अगर मिलाया जा रहा है तो पानी समान होगा। ठीक है, दूध की मात्रा जो है ऊपर नीचे होगा, लेकिन पानी तो नहीं मिलाया जा रहा है, तो पानी की मात्रा समान होगा। इसमें सिर्फ दूध मिलाया जा रहा है, जबकि पहले वाला प्रश्न में पानी मिलाया जा रहा था, इसलिए दूध समान हुआ। लेकिन इसमें दूध मिलाया जा रहा है, तो ये पानी समान होगा और दूध की मात्रा ऊपर नीचे होगा। तो ये तो पानी की मात्रा समान नहीं है, तो इसको समान करेंगे। इसको समान करने के लिए इसको 1 से गुना करेंगे, इसको 7 से। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दूध और पानी। ठीक है, तो इस 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 13 का 13 और 1 14 का 14। फिर इस 7 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 तिया 21 और 7 दूनी 14। देखो इसमें दूध तो अलग आ गया, क्योंकि इसमें दूध मिलाया जा रहा है, जबकि पानी नहीं मिलाया जा रहा है, तो पानी की मात्रा समान है। ठीक, तो टोटल कितना है, 513 लीटर है मिश्रण में। लेकिन इनका टोटल कितना है, इनका टोटल हो जाएगा 13 26 1 27 हो जाएगा, 27। ठीक है, तो इस 27 के बराबर कितना हुआ, 513 लीटर। लेकिन हमको बताना है कि कितना दूध मिलाया गया है। तो इसमें पहले 13 था, अब 21 हुआ, तो कितना बढ़ा, 8, यानी अनुपात के हिसाब से 8 बढ़ा गया है, लेकिन हमको लीटर में बताना है। ठीक है, तो ये टोटल हुआ अनुपात का 27। तो इस 27 के बराबर कितना है, 513 लीटर। तो 27 बराबर 513, तो ये इस 8 बराबर x। देखो आपस में अगर कट रहा है तो काट देते हैं। तो सबसे पहले 9 से काटते हैं, 9 तिया 27, फिर 9 9 6 9 5 45,
43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 6 बचा तो 63, 57 बार में कट गया। फिर 3 से कटेगा 19 बार में, 19 या 57, तो x बराबर आ गया 19 × 8, 8 9 72 का 2 7, 8 7 15, 152 लीटर ये मेरा आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरह वीडियो पाने के लिए फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज मिलते रहेंगे। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि एक 500 मिली घोल में नारियल पानी और तरबूज के रस का अनुपात 3:2 है। तरबूज के कुछ रस की मात्रा घोल में मिलाई जाती है और अनुपात 1:1 हो जाता है, तो डाले गए तरबूज की रस की मात्रा ज्ञात करें। तो इसको प्रश्न को उसी तरह सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं नारियल पानी एक तरफ ले लेते हैं तरबूज के रस। ठीक, उसके बाद यहाँ का अनुपात लिख लेते हैं। तरबूज का पानी का अनुपात कितना है, 3 है, और तरबूज ये नारियल पानी का अनुपात 3 और तरबूज का अनुपात 2, 3:2। फिर अंतिम में कितना हो रहा है, 1:1, 1:1। तो इसमें क्या मिलाया जा रहा है, इसमें मिलाया जा रहा है कि तरबूज के कुछ रस की मात्रा घोल में मिलाई जाती है, यानी तरबूज की रस मिलाई जा रही है लेकिन नारियल पानी समान रहेगा। नारियल पानी समान रहेगा तो इसको नारियल पानी को समान करेंगे, तो समान करने के लिए ऊपर 1 से गुना करेंगे और नीचे 3 से गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हो गया नारियल पानी तरबूज रस। नारियल पानी हो जाएगा, इस 1 से दोनों को गुना करेंगे, 3 को भी और 2 को भी, तो 1 3 3, 1 2 2। फिर इस 3 को दोनों से गुना करेंगे, 1 से भी, इस 1 से भी। देखो नारियल इसमें तरबूज के रस मिलाया जा रहा है तो इसका मात्रा अलग अलग आया, लेकिन नारियल पानी तो नहीं मिलाया जा रहा है तो इसमें मात्रा जो है समान आया। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल कितना है, 5, लेकिन अनुपात में योग 5 है, लेकिन जो घोल में कितना है 500 लीटर, तो इस 5 बराबर 500 के बराबर। ठीक है, तो 5 बराबर 500 के बराबर हमको निकालना है कि तरबूज की रस की मात्रा पहले कितना था, पहले था 2, अब हो रहा है 3, यानी 1 लीटर अनुपात में 1 बढ़ रहा है, तो इसीलिए लीटर में भी निकालेंगे तो 1 बराबर x कितने बार में कर रहा है, 100 बार में कर रहा है, तो x बराबर 1 × 100 बराबर 100। यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आ गया, अगले प्रश्न में कहा गया कि शराब और पानी के 50 लीटर के घोल में जिसमें 40% शराब है और 10 लीटर शराब है। ठीक है, इसमें 40% शराब है और 10 लीटर शराब मिलाई जाती है, तो अंतिम मिश्रण में पानी की प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसको सॉल्व करेंगे। एक तरफ लिख लेते हैं शराब, एक तरफ ले लेते हैं पानी। ठीक, तो टोटल घोल कितना है, 50 लीटर, 50 लीटर है। 50 लीटर में बोल रहा है 40% शराब है, तो 40%, एक प्रतिशत के बदले नीचे 100 आएगा। ठीक है, नीचे 100 आएगा, तो 1 0 1 0, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, 4 × 5 यानी 20। 20 लीटर क्या आया, शराब। 20 लीटर शराब निकल गया, जबकि टोटल 50 लीटर है। 50 लीटर में अगर 20 लीटर शराब है तो 30 लीटर पानी, 50 और 30 हो, 20 और 30 50। ठीक, 30 और 20 50 हुआ ना। मान लो 50 लीटर में 40%, तो 50 लीटर का 40% निकला कितना, 20 लीटर। अगर 50 लीटर में 20 लीटर शराब है तो बाकी कितना बचा, 30 लीटर। तो 30 लीटर क्या है, पानी है। ठीक है, तो
तो बोल रहा है कि और 10 लीटर शराब मिलाई जाती है। मान लो और 10 लीटर शराब मिला दिया तो अंतिम में कितना बचा, 20 और 10 30 और ये 30 लीटर शराब हो गया और 30 लीटर पानी हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि घोल में 40% शराब और 10 लीटर शराब मिलाई जाती है तो अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करें। इस पानी का जो है इसका प्रतिशत ज्ञात करें। ये लीटर में है मान लो, तो इसको प्रतिशत में कितना हो रहा है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका कुल कितना देख लो, कुल कितना हुआ 30 + 30 = 60 हुआ। 30 लीटर शराब और 30 लीटर पानी, टोटल 60 हुआ। तो पानी का प्रतिशत निकालने बोल रहा है तो पानी का प्रतिशत निकालेंगे, पानी का परसेंटेज निकालेंगे तो पानी का प्रतिशत हमेशा ऊपर होगा और इंटू 100 होगा। परसेंटेज जब भी निकालेंगे प्रतिशत तो 100 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे में टोटल कुल शराब और पानी का कुल। ठीक है, तो 30 दूनी 60, 2 50 100 यानी 50% पानी है। ठीक है, तो आंसर निकल गया। इस तरह से जब भी प्रतिशत पानी निकालेंगे तो पानी का निकालने बोल रहे तो पानी की मात्रा ऊपर लिखेंगे और इंटू 100 करेंगे। 100% में लगाना ही है और नीचे में टोटल शराब और पानी का टोटल कुल। 30 दूनी 60 काट दिए, 2 50 100 यानी 50% मेरा पानी है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि 25 लीटर वाले एक मिश्रण में 30% मदिरा और बाकी पानी है तो इसमें 5 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में मदिरा का प्रतिशत ज्ञात करें। तो इस प्रश्न को उसी तरह सोल्व करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर मदिरा लिख लेते हैं एक तरफ और एक तरफ पानी लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 25 लीटर टोटल है तो 25 लीटर में 30% मदिरा है। प्रतिशत के नीचे 100 आया, एक यहाँ 1 0 1 0। ठीक है, 25 × 3 75/10 यानी आया 7.5। इस 10 के बदले पॉइंट लगा दिए 7.5 यानी मदिरा 7.5। अगर 25 लीटर में 7.5 यानी 7.5 लीटर मदिरा है तो बाकी कितना है। 25 में अगर 7.5 चला गया, 25 लीटर में अगर 7.5 चला गया तो 10 में 5 जाने से 5, ये बचा 14 में 7 जाने से 7 यानी 17.5 लीटर क्या है, पानी है। 25 यहाँ पर देखो 25 लीटर टोटल है, 25 में 30% मदिरा है तो 25 × 30, 25 का 30% निकाले तो 7.5 लीटर आया। 7.5 लीटर क्या आया, मदिरा। अगर 25 लीटर में 7.5 लीटर मदिरा है तो बचा हुआ बाकी पानी है तो बचा कितना, 25 में 7.5 लीटर घटा कर दिए तो कितना बचा 17.5 लीटर। तो 17.5 लीटर मेरा पानी है। तो बोल रहा है कि इसमें 5 लीटर पानी मिलाया जाए, 5 लीटर पानी मिला दो तो कितना होगा 0.5, ये पॉइंट है 0.5 और 7 5 12 का 2 हाथ में 1 1 1 2, पानी टोटल 22.5 हुआ। लेकिन मदिरा में कुछ नहीं कर रहा है इसलिए मदिरा उतना ही रहेगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि इस मिश्रण में, नए मिश्रण में मदिरा का प्रतिशत ज्ञात करने ले। मदिरा का ज्ञात करने बोल रहा है तो टोटल इसको जोड़ो 7.5 + 22.5, यहाँ पर जोड़ेंगे 22.5 और 7.5, 0 7 2 9 1 10 का 0 हाथ में 1 2, 7 2 1 10 के हाथ में 1 2 और 1 3 यानी 30 आया, टोटल 30। ठीक है, तो मदिरा का प्रतिशत निकालने बोल रहा है तो लिख लो यहाँ मदिरा परसेंटेज बराबर मदिरा का बोल रहा है तो मदिरा का कितना है 7.5 तो ये वाला हमेशा ऊपर में रहेगा इंटू 100 और बट्टे में नीचे इन दोनों का टोटल कुल 30। यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट के चलते नीचे 10 आएगा। ठीक है,
यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, 25 तिया 75 बराबर 25% मेरा मदिरा है। ये मेरा आंसर हुआ। तो ठीक है, ये अंतिम प्रश्न था। फिर अगली क्लास में नए प्रश्न के साथ आएंगे। तब तक फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो पाने के लिए, और लाइक करें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें ज़रूर। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।